आवाज की दुनिया के दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी जिंदगी का निर्माण बड़ी खूबसूरती के साथ कर रहे होंगे। एक किस्सा था जो कि फिल्म गंगा की सौगंध जो कि प्रदर्शित हुई थी 1978 यानी 1978 में। इस फिल्म से जुड़ा हुआ एक किस्सा था कि जब इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी जयपुर के पास में पूरा कस्बा था। आज भी जयपुर के आसपास का जो संभाग है वो कस्बा ही है। लेकिन दोस्तों, मैं ये बात आपको बता रहा हूं सन 1978 की। आप समझ लीजिए उस बात को कितना समय हो गया। करीब 45 साल पुरानी बात बता रहा हूं मैं आपको। तो हुआ यूं कि शूटिंग के दौरान लोकेशन पर बहुत सारे लोग पहुंच गए थे देखने के लिए। और ये एक आम दृश्य है, ये एक कॉमन सीन है कि जब किसी फिल्म की शूटिंग होती है तो आसपास के जितने भी लोग होते हैं जिनको भी ये चीज मालूम चलती है वो उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। तो ऐसा ही वहां पर भी हुआ था। और वो जो समय था वो 45 साल पुराना समय था, ये आप समझ सकते हैं। और आज भी 45 साल के बाद में भी आज भी कुछ बदला नहीं है। जब शूटिंग मान लीजिए किसी फिल्म की, क्या अगर छोटी छोटी भी अगर कहीं कोई विज्ञापन की भी शूटिंग होती है ना जयपुर में, तो भी भीड़ जमा हो जाया करती है। तो ये तो वो फिल्म थी जिसकी मैं बात बता रहा हूं आपको, गंगा की सौगंध। और जिसमें आप समझे कि अमिताभ बच्चन, आपके रेखा, अमजद खान, ये प्राइम जो कलाकार थे, ये आप समझे उस फिल्म का हिस्सा थे। और उस समय रेखा और अमिताभ बच्चन के बीच जो विवाद चल रहे थे, उनकी अटकलें आम लोगों को मालूम थी। आप समझे, ये मैं कब की बात बता रहा हूं, बार बार मैं आपको यही फोकस करूंगा। ये बात 1977 के समय की होगी क्योंकि फिल्म का प्रदर्शन 1978 में हो गया था। उस समय मीडिया नहीं हुआ करता था, कुछ नहीं हुआ करता था। आजकल की तरह नहीं था कि हमारे पास व्हाट्सएप है और इंस्टाग्राम है जहां से खबरें मालूम चले लोगों को कि भाई स्टार्स के बीच में क्या चल रहा है। उस समय भी गांव के लोगों को रेखा और अमिताभ के प्रकरण के बारे में सब कुछ मालूम होता था। तो आप समझिए कि ये चीज कितनी ज्यादा लाइमलाइट पर थी, ये बात कितनी ज्यादा मशहूर थी। बल्कि उस समय खबरें बहुत जल्दी पहुंच जाया करती थी। लेकिन आज तक भी लोगों को यह नहीं मालूम कि वो खबरें पहुंचती कैसे थी। तो हुआ यूं था कि फिल्म की शूटिंग के दौरान उस जगह पर गांव के जितने भी लोग थे और आसपास के जो गांव के लोग थे वो भी उस जगह पर आकर के उमड़ गए। समझ लीजिए करीब 5-6 हजार लोग बाग एक ही जगह पर थे। अचानक भीड़ के एक हिस्से से अमिताभ बच्चन, जो कि उस फिल्म में शूटिंग कर रहे थे, उनको खतरनाक गालियां पड़ने लग गई। आप समझते हैं ना, गांव वाले जब गालियां बकते हैं तो कैसी खतरनाक गालियां बकते हैं। और ये जो गालियां थी, ये रेखा के साथ उनके जो अफेयर चल रहे थे और कुछ लोग उनको धोखेबाज भी कह रहे थे, उसके बारे में अमिताभ बच्चन को लगातार गालियां मिल रही थी। और अमिताभ बच्चन के लिए स्थिति बहुत ज्यादा शर्मनाक थी क्योंकि पूरी फिल्म की यूनिट उनके सामने और पूरे गांव वाले। आप समझे कि हम एक या दो लोगों के बीच में जब कोई बात होती है और कोई हमसे कुछ कह देता है तो हमको कितनी इंसल्ट महसूस होती है। उसमें तो वो अमिताभ बच्चन थे और वो समय था उनका एकदम पीक पर। उस समय पर यहां पर एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि आदमी क्या करे। कई बार होता है ना कि बड़े से बड़ा व्यक्ति भी, कितना ही दिमागदार हो, कितना ही रसूख वाला व्यक्ति हो, वो भी सोचने पर मजबूर हो जाता है। कुछ हालात ऐसे होते हैं कि इंसान फंस जाता है उस परिस्थिति में। तो वही सब कुछ अमिताभ बच्चन के साथ में भी ये सारी बातें हो रही थी। तो स्थिति बहुत ज्यादा खतरनाक थी अमिताभ बच्चन के लिए। अमिताभ उस जगह को छोड़ करके भी नहीं जा सकते थे और सभी लोग बैठे हुए थे। और तो और फिल्म के सेट पर जया बच्चन भी थी। जया बच्चन थी, तेजी राय बच्चन भी थी, यानी अमिताभ बच्चन की मां। और समझिए सोनिया गांधी भी थी, राजीव गांधी, क्योंकि
अमिताभ बच्चन के बचपन के दोस्त हैं। तो सोनिया गांधी भी उस लोकेशन पर थी। और ये तब की बात है जब अमिताभ बच्चन पॉलिटिक्स में नहीं आए थे। ये उस समय की बात है। जैसे तैसे करके अमिताभ बच्चन ने 1 घंटे तक काबू बना के रखा, अपने ऊपर नियंत्रण बना करके रखा, बड़ी असहाय हालत में। और आप समझ लीजिए कि ऐसी स्थिति में एक एक मिनट कितना भारी पड़ता है। तो अमिताभ बच्चन ने करीब 1 घंटे तक हैकलर्स को नजरअंदाज करने की पूरी पूरी कोशिश की, लेकिन उसके बाद में अमजद खान साहब को नहीं रहा गया। अमजद खान साहब वैसे भी बहुत अच्छे इंसान और ऊपर से अमिताभ बच्चन के बहुत अच्छे दोस्त। तो एक फोटोग्राफर से उन्होंने एक कैमरा लिया, और वो कैमरा था, वो दूरबीन का काम करता है। तो उन्होंने उस कैमरे को सेट किया अपनी आंख पर, उसके आईपीस को आंख पर लगाया और दूरबीन से भीड़ पर नजर डाली कि भाई सबसे ज्यादा बकवास कौन कर रहा है, इस चीज का सरदार कौन है, गाली बकवाने में सबसे ज्यादा किस व्यक्ति का हाथ है। आखिरकार अमजद खान को एक व्यक्ति जिसने लाल रंग की शर्ट पहन रखी थी, और वो व्यक्ति एक लड़का जैसा ही था, नई उम्र का, वो अमजद खान को नजर आ गया कि भाई इस सब चीज के पीछे जो सरगना है वो ये व्यक्ति है। अब उसको पहचान लिया गया। अब थोड़ी देर के बाद में पूरी यूनिट लंच ब्रेक पर बैठी हुई थी, लंच वगैरह चल रहा था। अमजद खान ने देखा थोड़ा साइड में, तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि अमिताभ बच्चन ने उस लाल रंग की शर्ट वाले व्यक्ति को पकड़ा हुआ है, और अमिताभ बच्चन उसको पंच मार रहे हैं, मतलब घूंसे मार रहे हैं। अब जब ये चीज पूरी यूनिट ने देखी, तो पूरी की पूरी यूनिट आ गई, और पूरी यूनिट ने उस व्यक्ति को पीटना शुरू कर दिया, और शायद उसके खून वून भी कुछ निकल आया, क्योंकि वो व्यक्ति बहुत देर से बकवास किया जा रहा था, माँ बहन की गालियां और ये सारी चीजें। आपको मालूम है ना, जब गांव वाले अपनी पर आ जाते हैं तो कौन कौन सी गालियां देते हैं। वो गालियां नहीं, वो बड़े बड़े दोहे होते हैं जो भुगतना बहुत टफ होता है। आप सभी लोग समझते होंगे इन सारी बातों को। तो अब क्या होता है कि सारे लोग मिलकर के उसको धुनना शुरू कर दिया। अब उसके खून वून निकल आया। अमजद खान ने जब ये सारी चीज को देखा तो उन्होंने स्थिति को भांपा। उन्होंने सभी को रोका और उन्होंने कहा कि इतने सारे लोगों का एक व्यक्ति पर हमला करना गलत है। तो उन्होंने जैसे तैसे करके मामले को शांत किया। अब जब अमिताभ बच्चन जब उस व्यक्ति पर घूंसे बरसा रहे थे, तो अमजद खान ने उनको भी रोका। तो बताते हैं कि अमिताभ बच्चन का गुस्सा इतना ज्यादा था उस समय कि उन्होंने अमजद खान को भी अपशब्द बोल दिए कुछ। बहरहाल ये तो दोस्तों के बीच की बात थी। अमजद खान ने ज्यादा गौर नहीं किया। उनकी जो फोकस था, उनका जो ध्यान था ना, वो उस विवाद पर था कि भाई अब ये बात बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि गांव वाँव का जो मालूम है आपको क्या चीज होते हैं कि पूरा 5-6 हजार लोग, आप समझें, एक एक व्यक्ति मर सकता था वहां पर। ये स्थिति हो गई, मतलब लेने के देने पड़ गए। उन्होंने उस पिटते हुए आदमी को बोला कि भाई अब तू यहां से भाग जा, जल्दी भाग जा, और फिर कभी मत आना। अब वो आदमी उस समय तो वहां से भाग गया जैसे तैसे करके, अपनी जान बचा करके। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर कुछ और गांव वाले थे, उन्होंने भी उस तरह की गंदी बकवास और गालियां बकना शुरू कर दिया अमिताभ बच्चन को और सारे लोगों को भी। अब ये क्या हो गया है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ गई। अब वो जो आदमी था वो अपने साथ में बहुत सारे लोगों को लेकर के आ गया। अब आप समझें कि वो जो व्यक्ति जो पिटा था ना, लाल शर्ट वाला, वो गांव का कोई सरपंच या मुखिया कोई ऐसा व्यक्ति था, उसका जो बेटा था। वो बहुत रसूखदार लोग होते हैं ये लोग। तो आप समझे कि उस समय ऐसी मारकाट मच गई थी, उस समय ऐसा लग रहा था कि जैसे कि बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है।
ये जो दोनों लोग थे जो गाली बक रहे थे एक के बाद दूसरा व्यक्ति, इन दोनों लोगों ने करीब 6000 गांव के जो लोग थे उनको इस सारी बात को बताया और झगड़े को बढ़ाने के लिए मतलब पूरा का पूरा भीड़ को उकसाया कि भाई अब इनको जान से मारना है हमको सबको। अब यहां पर जो भूमिका थी वो अमजद खान साहब की थी कि अमजद खान ने इस परिस्थिति से न सिर्फ खुद को न सिर्फ अमिताभ बच्चन को पूरी यूनिट को कैसे बाहर निकाला। अमजद खान साहब कभी भी पीठ दिखाने वाले व्यक्ति नहीं थे, वो मौके को छोड़ने वाले व्यक्ति नहीं थे। ऐसे समय में अच्छे से अच्छा व्यक्ति भाग जाता है। किसी को क्या जरूरत पड़ी है भाई, फिल्म की शूटिंग रद्द करो और जाओ पैकअप और दोबारा से मुंबई चले जाओ जितना जल्दी हो सकता है, क्योंकि 6000 लोग अब इनकी जान के दुश्मन बन गए थे। अब क्या हुआ कि अमजद खान के जो पिता हैं उनको जानने वाले एक ग्रामीण आदमी थे जो उसी गांव में थे, बहुत ज्यादा बूढ़े बड़े। अब जो एक चीज ये होती है कि गांव में जो बूढ़ा बड़ा व्यक्ति होता है ना, उसकी बात को हर कोई व्यक्ति समझता है, उसकी बात को हर कोई व्यक्ति मानेगा, चाहे तो इच्छा से चाहे अनिच्छा से, लेकिन मानेगा जरूर। तो अमजद खान साहब उस बूढ़े व्यक्ति के पास में गए जो कि अमजद खान साहब के जो पिता हैं उनको जानते थे। अब उन्होंने, उस बूढ़े आदमी ने अमजद खान को चेतावनी दे दी कि आपको पता नहीं है, अमिताभ बच्चन के सर पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अगर अमिताभ बच्चन इस समय छोड़ करके नहीं गए, यहां से नहीं गए इस गांव से, तो आप समझ लीजिए कि अमिताभ बच्चन के साथ कुछ भी हो सकता है। तो उस व्यक्ति ने, उस बूढ़े आदमी ने अमजद खान को सलाह दी कि वो लोग तुरंत प्रभाव से गांव को छोड़ दें और अमिताभ बच्चन भी यहां से चले जाएं। लेकिन अमजद खान साहब ने उस आदमी से क्या कहा कि वो ऐसा कभी नहीं करेंगे, ना वो यहां से जाएंगे ना अमिताभ बच्चन यहां से जाएंगे, कोई भी नहीं जाएगा। और इसके विपरीत अमजद खान और जो इस फिल्म के निर्देशक थे शायद सुल्तान अहमद, उन्होंने शांति स्थापित करने के लिए और माफी वगैरह मांगने के लिए, इस मामले को रफा दफा करने के लिए वो उस गांव में गए बाकायदा, जहां पर लोग बाग उनके खून के प्यासे थे। अब ये कितनी ज्यादा खतरनाक सीन था कि अगर मान लीजिए गांव के लोग बाग अगर जरा सा भी अगर गुस्सा हो जाते और पत्थर मारने लग जाते तो क्या हालत होती, क्योंकि एक बार जब ये चीज शुरू होती है ना तो रुकती नहीं है। और बताते हैं गांव के लोग बाग बहुत ज्यादा गुस्से में थे, लेकिन अमजद खान भी कभी घबराते नहीं थे। अमजद खान कभी भी परिस्थितियों से घबराते नहीं थे। अब चाहे उनको आप कुछ भी समझे, पठान माने चाहे कुछ भी माने, लेकिन अमजद खान कभी भी पीठ नहीं दिखाते थे किसी भी चीज से। बहुत दमदार व्यक्ति थे और अमजद खान को लगता था कि वो पूरी स्थिति को शांत करा सकते हैं, वो इस चीज के लिए सक्षम है। तो इन्हें बड़ी मुश्किल से, गांव वालों को बड़ी मुश्किल से, पहले तो गांव वाले उनकी बात को सुनने को तैयार नहीं थे, लेकिन जैसे तैसे करके अमजद खान साहब ने अपना थोड़ा सा अपने बारे में बताया और थोड़ा शोले वगैरह के डायलॉग उन्होंने बोलना शुरू किए, क्योंकि गांव वाले लोग जो थे ना वो शोले को जानते थे। अमजद खान साहब को जाने चाहे नहीं जाने, लेकिन वो गब्बर सिंह को जानते थे। तो अमजद खान साहब ने गांव वालों के तरीके से बात की वहां, और उसी अंदाज में, शोले वाले अंदाज में उन्होंने उनसे बात की उसी तरीके से, और गब्बर सिंह बन गए वो। और वहां पर वो लोगों को एंटरटेनमेंट करने लगे और लोगों ने उनके सामने एक शर्त रखी जो बड़े प्यारी सी शर्त थी कि आपको हमारे साथ में तस्वीरें खिंचानी पड़ेंगी। अब सभी लोगों ने धीरे धीरे करके तस्वीरें खिंचाई। आप यकीन नहीं करेंगे कि अमजद खान साहब को करीब 4 घंटों तक अपनी तस्वीरें सबके साथ शेयर करनी पड़ी। 4 घंटे के बाद में अमिताभ बच्चन के पास में जब वो गए, और वो गांव वालों को बोल करके गए कि अमिताभ बच्चन को हम कल ले जाएंगे, ठीक है, आप लोग बिल्कुल भी अपने कंट्रोल में रहना। अब हम मतलब अब सारा मामला सेट हो गया है, अब आपको दोबारा से
कोई भी गलत हरकत करने की ज़रूरत नहीं है और अमिताभ बच्चन को हम यहाँ से लेकर के चले जाएंगे। 4 घंटे के बाद में जब ये सारा आश्वासन देने के बाद में, गब्बर सिंह के डायलॉग सुनाने के बाद में, वो फोटो वगैरह एक एक व्यक्ति के साथ में वहाँ खिंचवाने के बाद में, जब अमजद खान होटल में गए तो अमिताभ बच्चन अमजद खान ने देखा कि अमिताभ बच्चन कुछ घबराए हुए हैं और वो इधर उधर घूम रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी मालूम था कि केस बहुत बड़ा हो गया है। तो अमजद खान ने अमिताभ से कहा कि उन्होंने गांव वालों से वादा किया है कि अमिताभ बच्चन कल सुबह चले जाएंगे। और यकीन मानिए दोस्तों, अमिताभ बच्चन को मुंबई वापस लौटना पड़ा अगले दिन। तो कई बार ऐसी स्थितियां फंस जाती हैं इंसान के साथ में कि हमें लगता है ना कि कुछ चीजें एक आम आदमी के साथ में ही हो सकती है, हमारे और आपके साथ में ही हो सकती है चीजें, कि भाई कभी हम गए और हमको लगता है यार आज तो बड़ा दिन खराब हो गया, आज तो कहीं किसी के साथ में हाथापाई हो गई, मारपिटाई की नौबत आ गई, ये हो गया वो हो गया, हमको किसी ने पीट दिया, किसी ने हमको पीट दिया, हमने किसी को पीट दिया। लेकिन साहब, ये दुनिया है, ये परिस्थितियां हैं, ये बनती हैं लोगों के साथ में। और कई बार अच्छे से अच्छा जो हीरो होता है ना, जो फिल्म में जो दिखता है, वो भी, उसकी भी हालत खराब हो जाती है, परिस्थितियां ऐसी होती हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि 6000 आदमी एक तरफ और अमिताभ बच्चन एक तरफ, और ये सारी चीजें होती हैं। गांव के आसपास जब शूटिंग चलती है ना, तो इन सब चीजों के लिए तैयार रहना पड़ता है लोगों को। अब बहुत मुश्किल होता है भीड़ को कंट्रोल करना। आप ये समझे, उस समय अमजद खान अगर नहीं होते तो क्या स्थिति होती अमिताभ बच्चन की। मेरे ख्याल में कर्फ्यू लग जाता, 6000 लोग अगर बलवा करने लग जाते हैं ना, तो साहब कर्फ्यू लग जाता है उस जगह पर। 6000 लोग कम नहीं होते। तो ये किस्सा वो था कि अमजद खान ने अमिताभ बच्चन की किस प्रकार मदद की, और वो वास्तव में बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे इंसान थे, और कभी भी वो पीठ नहीं दिखाते थे। मुसीबत जितनी बड़ी, वो उतना ही ज्यादा उस मुसीबत को डट करके मुकाबला करने वाले लोगों में से थे। अमजद खान साहब खुद गए अकेले लोकेशन पर, साथ में फिल्म के निर्देशक गए, और वहां पर जाकर के उन्होंने उस पूरे गांव को समझाया। आप समझ लीजिए, उस जगह पर अमिताभ बच्चन को उन्होंने नहीं भेजा। ये चीजें होती हैं कि अच्छे लोग होते हैं, वो चीजों को संभालते हैं और बात बन जाती है। तो बहरहाल ये कुछ एक किस्सा था जो कि मैंने आपको बताया यारी दोस्ती का। तो किस तरह से गब्बर सिंह ने जय की जान बचाई, ये आपने देखा आज के हमारे इस एपिसोड में। चलिए, अभी तो चलता हूँ, लौट के मिलता हूँ। कल आपकी सेवा में एक बार फिर से हाजिर होता हूँ, लेकिन मेरे जाने से पहले मेरे चैनल को प्लीज़ 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 मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। कल मिलते हैं, खुश रहें।